दरअसल दुनियावी ताकतें जब पावर में आती हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि हम जिस मर्जी मज़हब या जिस मर्जी कौम को सरनगू कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, या ऊपर उठा सकते हैं या नीचे कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर। मुसलमान अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने ताल्लुक़, अपने इश्क, अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो कर रहे हैं। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो निज़ाम अता किया है, दरअसल दुनियावी ताकतें जब पावर में आती हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि हम जिस मर्जी मज़हब या जिस मर्जी कौम को सरनगू कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, या ऊपर उठा सकते हैं या नीचे कर सकते हैं। लेकिन दीन इस्लाम जो है वो इन सब से मुख्तलिफ है। गुस्ताखी करने वालों को भी अगर कभी वक्त मिले और वो इस्लाम की तारीख का मुताला करें तो उनको इस बात की तसल्ली हो सकती है बिल्कुल कि कायनात में प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात गिरामी है, इस ज़ात के खिलाफ नौज़ुबिल्लाह अगर कभी कहीं कुछ होगा तो इस्लाम की रफ्तार कम होने की बजाय तेज हो जाएगी। आप इस्लाम की इब्तिदा को देखें, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा है, तन्हा, और बिना फेसबुक के, व्हाट्सएप के, बिना चैनलों के, बिना किसी नशरो इशात के, बिना अखबारात के आज पूरी दुनिया में हर रंग और नस्ल के लोगों में अगर सबसे ज्यादा दिल किसी ज़ात की मोहब्बत में धड़कते हैं तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ऐसा खूबसूरत निज़ाम अता किया है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में चले जा रहे थे तो एक गली में रास्ते में अबू जहल टकरा गया। अबू जहल जो है नौज़ुबिल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन है, और जब कभी भी रास्ते में मिलता है नौज़ुबिल्लाह बदतमीजी से पेश आता है। अब जब अबू जहल टकराया तो फिर उसने वही गुफ्तगू शुरू कर दी कि आप ये जो नया दीन है इसकी तबलीग बंद करेंगे कि नहीं करेंगे, आप लोगों को जाके ये कहना छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे कि अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है। धमकियां देने लगा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने तर्ज अमल से मुसलमानों को यह समझाया कि जो ताकतवर लोग होते हैं वो गाली नहीं देते। जो इंसान आपको गाली दे रहा है इसका मतलब वो ताकत में आपसे कमजोर है, क्योंकि गाली देना बेबस लोगों की पहचान है, किसी की बुराई करना बेबस लोगों की पहचान है, किसी मजहब के खिलाफ कुछ बोलना मोहताज लोगों की पहचान है, जिनका जब कोई बस ही नहीं चलता फिर वो अपनी जुबान को गलत इस्तेमाल करते हैं। अब अबू जहल बेबस हो गया, हालांकि मक्के का गवर्नर है और मक्के के जो बड़े बड़े चौधरी हैं वो सारे अबू जहल के दरबार में आके बैठते हैं, लेकिन वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बेबस है। और ये यतीम पैदा हुए हैं, मां जो है वो बचपन में इंतकाल कर गई है, साथ में कोई नहीं है, कोई लाओ लश्कर नहीं, कोई हुकूमत नहीं है, कोई बड़े बड़े लोग साथ में नहीं, दौलतमंद लोग साथ में नहीं है, उसके बावजूद सारा कुछ उधर है। अबू जहल ताकतवर भी है, दौलतमंद भी है, उनके पास फौजें भी हैं, नौजवान भी हैं, उनके पास लश्कर भी है, बैतुल्लाह की मुतवल्लियत भी उनके पास है, खाने काबा पे कब्जा भी उनका है, उमैया भी उनके साथ है, अबू लहब भी उसके साथ है, अब्दुल्लाह बिन जिदान भी उसके साथ है, बड़े बड़े दुश्मन जो है उनके साथ खड़े हुए हैं, उसके बावजूद अबू जहल बेबस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कमजोर है। और जब गली में टकराया
तो 3-4 दफा जब उसने अपनी बात दोहराई, सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। क्या उम्मत को तलकीन फरमाई है, सुभान अल्लाह। आप भी सीख लीजिए। कई लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि देखो फलां बंदे ने ये गुस्ताखी की, इसको इतने लोगों को फॉरवर्ड करो। सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अजमईन को जब कोई दुश्मन नऊज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कोई बात कहता था तो सुन के आगे नहीं बताते थे, वहीं डिलीट कर देते थे। बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? अपने हाथों से बेइज्जती के मुर्तकिब नहीं बने। अब यहां अबू जहल जो 3-4 दफा उसने कहा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। इमाम बुखारी ने लिखा है कि ये बदतरीन जो दुश्मन था इस्लाम का अबू जहल, जब 3-4 दफा उसने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो उस कमबख्त के हाथ में डंडा था, उसने वो डंडा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक जख्मी हो गया। अब्दुल्ला बिन जिदान की एक लौंडी जो गुलाम थी वो दूर खड़ी हुई है, सारा किस्सा देख रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं कहा, जुबान से एक लफ्ज भी नहीं कहा, और ये अबू जहल इतनी गुंडागर्दी दिखा रहा है कि ये बार बार बदतमीजी करता रहा, और फिर चुप रहने की वजह से इसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर लाठी मारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चोट लग गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले गए तो वो जो अब्दुल्ला बिन जिदान की जो गुलामा थी उसने देखा कि हजरत हमजा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं वो शिकार से वापस आ रहे हैं। उसने रास्ते में रोक लिया और मुसलमान नहीं है। हमजा अभी मुसलमान नहीं हुए रज़ी अल्लाह ताला। पूछा क्या बात है, क्यों रोका? फरमाया मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूं कि वो जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, अबू जहल क्या उनको इसलिए मारता है कि वो यतीम है? या अबू जहल उनके ऊपर इसलिए गुंडागर्दी करता है कि उनका कबीला उनके साथ नहीं, उनके घर वाले उनके साथ नहीं, मक्के में सारे लोग उनके मुखालिफ है, क्या इस वजह से मारता है? इमाम बुखारी लिखते हैं कि सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उससे ये बात सुनी ना, चचा थे, जो चचा ताया होते हैं उनको भी अपने भतीजों से बड़ा प्यार होता है, लेकिन जब बीवियां आ जाती हैं तो उनके डर से वो प्यार खामोश हो जाता है, क्योंकि एक ही नस्ल के होते हैं ना। घरों में जो चचा होते हैं या ताया होते हैं उनको अपने भाइयों की औलाद से बड़ी, वो तो बार बार जब बेगम कहती कि नहीं नहीं ये फलां काम नहीं करना, फिर खामोश हो जाते हैं, लेकिन दिल में मोहब्बत वैसी ही होती है क्योंकि खून एक होता है उनका। अब वो जब इतनी बात सुनी तो इमाम बुखारी कहते हैं हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जोश में वहां से रवाना हुए और रास्ते में से एक दरख्त की टहनी पर हाथ मारा, एक ही झटके में पूरी लाठी उखाड़ ली, एक ही झटके में। रास्ते में पूछते जा रहे हैं लोगों से अबू जहल कहां है? किसी ने कहा बैतुल्ला में, वहां मजलिस लगी हुई है, सारे सरदारों की चदराहट वहां बैठा हुआ है। वहां पहुंच गए हरमे मक्की के सहन में, देखा अबू जहल बैठा है, जाते ही 5-7 सुनाई और एक जबरदस्त लाठी सर पर मारी, खून जारी हो गया। फरमाया तू क्या समझता है कि मेरा भतीजा मोहम्मद रसूलुल्लाह तना है? फरमाया आज बैतुल्ला में खड़ा होकर कहता हूं कि आज के बाद अगर तूने मेरे भतीजे के खिलाफ कोई बात की तो मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। अब ये बात जब सैयदना हमजा ने कही ना, अबू जहल डर गया, क्योंकि ये तो शेर थे। सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दौर के बड़े जर्नैलों में से थे, बड़े बहादुरों में से थे, कोई खड़ा नहीं होता था जल्दी उनके सामने, लेकिन भतीजे के दीन पे नहीं थे। लेकिन आज खून ने जोश मारा कि मेरे भतीजे पर क्यों जुल्म हुआ। अब वहां से सीधा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबकी माँ अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में क़याम पजीर हैं। उन दिनों में अंदर दाखिल हुए तो देखा कि उम्मुल मोमिनीन जो हैं वो पट्टी कर रही हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को देखा तो उठ के खड़े हो गए, बगलगीर हुए तो इमाम बुखारी लिखते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कंधा जो है सैयदना हमजा के, अपना सर मुबारक सैयदना हमजा के कंधे पर रखा। आंखों में आंसू आ गए कि अबू जहल के जुल्म की इंतहा है। तो सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया भतीजे गम ना करो, मैं तो बदला लेके आया हूं, मैं बदला ले चुका हूं, आप परेशान ना हो। ये किस्सा जो इसलिए सुनाया, अगली बात आपको बतानी जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है। जब सैयदना हमजा ने कहा ना कि भतीजे गम ना कीजिए, मैं बदला ले आया हूं, सोने रसूल ने फरमाया कि चचा मैं बदले लेने के लिए नहीं आया दुनिया में, मैं बदले लेने के लिए नहीं आया, मैं तो राजी नहीं होता।
आप अबू जहल का सिर तोड़ाए, मैं राजी नहीं होता, मैं बदले लेने के लिए नहीं आया। फरमाया चाहता क्या है? फरमाया जब तक आप मेरा दीन कबूल ना कर लें, जब तक आप अल्लाह वहदहू ला शरीक की वहदानियत का ऐलान ना कर दें, जब तक आप मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही ना दे दें, और जब तक आप हमारे दीन में दाखिल ना हो जाएं, तब तक तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। चचा थे, बड़ी मोहब्बत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ये वाहिद सहाबी हैं कि जिनको कत्ल करने वाले जब बाद में मुसलमान हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हज़रत वाहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि वाहशी तुम बस सबको माफ कर दिया, उनको भी माफ कर दिया, लेकिन ये फरमाया कि मेरे सामने मत आया करो, तुम्हें मैं देखता हूं तो मुझे अपने चचा याद आते हैं। तो हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर लिया। आप अंदाजा लगाइए आज की दौर का कि वो चाहता है कि इस्लाम के खिलाफ लोगों को ये बताएं कि इस्लाम दहशत का मजहब है, लेकिन हो क्या रहा है? जिन लोगों को पता लगता है, जो लोग उसको पढ़ते हैं, जो लोग इस्लाम को पढ़ते हैं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ते हैं, तो फिर वो दोबारा इस्लाम के मुखालिफ नहीं रहते, क्योंकि इस्लाम अमन और आपसी भाईचारे का मजहब है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।